नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीएस एपीएस यानी निजी सचिव और अपर निजी सचिव के जॉब प्रोफाइल के बारे में। इनका वर्क क्या होता है, वर्कलोड कितना होता है, सैलरी क्या है, लीव कितना मिल जाती है, मेडिकल में फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, पावर इनकी क्या क्या होती है, ट्रांसफर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आप एकदम डिटेल बात करूंगा। इसके बाद आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बहुत दिन से लोग इस वीडियो का डिमांड कर रहे थे, तो काफ़ी एनालिसिस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बाद आपको किसी और से कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीएस एपीएस के वर्क के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो 2021 का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन, और इसमें ट्रिपल सी वगैरह नहीं जरूरत था, लेकिन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। हो सकता है भविष्य में ट्रिपल सी भी इसके साथ मांग लें। साथ में आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। अब शॉर्ट हैंड के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो आपको आना चाहिए। एज आपकी 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। लेकिन आप रिजर्वेशन में आते हैं, कैटेगरी है, तो आप 21 से 35 के अलावा 5 साल की छूट मिल जाती है, तो 21 से 40 साल हो जाता है। 5 साल की छूट मिल जाती है ओबीसी एससी एसटी। अब उसके बाद बात करते हैं, एग्जाम होता है दो स्टेज में एग्जाम होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, साथ में आपका टाइपिंग होता है, और साथ में आपका स्टेनो का टेस्ट होता है, और यहाँ पे स्टेज 2 में शॉर्ट हैंड की टेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2021 वाले पेपर के अकॉर्डिंग। इसके पहले वाले में कम था। यहाँ 50 नंबर का आपका टाइपिंग हो गया, और 50 नंबर का स्टेनो हो गया, और इधर 150 नंबर का हो गया। स्टेनो ये कंप्यूटर पे ही रहता है, वही आपको टाइप करना होता है देख करके। टाइपिंग एक जजमेंट रहता है, वो आपको टाइप करना होता है फॉर्मेटिंग के साथ। और इधर शॉर्ट हैंड बोला जाता है, डिक्टेट किया जाता है, लीगल शॉर्ट हैंड रहता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 400 नंबर का टोटल हो गया पेपर। अगर आप यहाँ पे कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आप बन जाते हैं एक यूपी के सर्वोच्चतम संस्थान में सेक्रेटरी। यूपी के दो ही सर्वोच्चतम संस्थान है, एक सचिवालय है और एक हाई कोर्ट है, दोनों सर्वोच्च संस्थान है। इन सब जगह का पीएस एपीएस कोई भी पोस्ट लेना बहुत बड़ी बात होती है, पावर अपने आप में झलकता है। हाई कोर्ट, दो सर्वोत्तम संस्थान है यही यूपी के। इसके बाद आप बन जाते हैं पीएस और एपीएस, अगर ये सब क्वालिफाई कर लेते हैं तब, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में। अब देखते हैं पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होती है। अगर आप पास हो जाते हैं तब एग्जाम होता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। पोस्टिंग आपकी होगी एक तो इलाहाबाद में स्टार्टिंग में, और लखनऊ पोस्टिंग होती है, दो जगह। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पहले इलाहाबाद रखा जाता है, उसके बाद आपको लखनऊ ट्रांसफर हो जाता है। अगर लेना चाहें ट्रांसफर तो पीएस एपीएस में आसान है ट्रांसफर लेना, अदर ऑफिस कैडर है, और आरओ में टफ है ट्रांसफर लेना। लेकिन पीएस एपीएस में आसान है। पीएस एपीएस में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, 1-2 महीने बाद ही लखनऊ ट्रांसफर ले लेते हैं, तो इनका आसान है। लेकिन आरओ का ट्रांसफर काफ़ी टफ है, 4-5 साल लग जाता है ट्रांसफर होने में। पीएस ईपीएस का इजिली ट्रांसफर हो जाता है। ये हो गया पोस्टिंग, लेकिन ज्वाइनिंग इलाहाबाद में होता है। उसके 1 महीने 2 महीने बाद ट्रांसफर आप ले सकते हैं। इसके बाद जब पोस्टिंग हो जाती है, आपको पहले पूल सेक्शन में रखा जाता है। यहीं पे आपको ट्रेनिंग वगैरह सब दी जाती है पूल सेक्शन में। पूल सेक्शन वैसे पीएस एपीएस रखे जाते हैं जो लॉर्डशिप के साथ अटैच नहीं होते हैं। जो अटैच नहीं होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, पूल सेक्शन में। वहाँ सीनियर पीएस भी रहते हैं, काफ़ी सीनियर पीएस कम एआर, पीएस कम डीआर डीआर भी रहते हैं। तो और नए नए लोग भी वहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वहाँ पे जाते हैं। अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो 150 अनेबल जज के लिए पीएस यहाँ पे अवेलेबल हैं। पीएस एपीएस मतलब स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा पीएस एपीएस की हो गई है। जज हैं लगभग 80-90, और लेकिन स्ट्रेंथ लगभग 150 के बराबर क्रिएट किया गया है। तो पीएस एपीएस की संख्या काफ़ी ठीक ठाक है। और एक ऑनेबल जज के साथ 3 पीएस रहते हैं, 3 पीएस एपीएस रहते हैं। पीएस एपीएस एक ही मान के हम चलेंगे, क्योंकि एपीएस प्रमोशन कैसे हो सब चीज़ें बता देंगे। 3 पीएस एपीएस रहते हैं।
इसमें एक लोग रहते हैं जुडिशियल वर्क देखने के लिए, जो कोर्ट में जाते हैं जुडिशियल वर्क। अब यहाँ पे वर्क मैं बता दे रहा हूँ, जुडिशियल वर्क भी देखते हैं यहीं पे। पहले मैं एक स्लाइड बनाया था, लेकिन देखा ऐसे समझाने में ज़्यादा इजी है। जुडिशियल वर्क देखने वहाँ जो डिक्टेट लॉर्डशिप करते हैं जो कोर्ट में, कोर्ट के दौरान, तो वो सब लिख के आते हैं, फिर अपना चैम्बर में बैठ करके उसको टाइप करते हैं मैटर को। चैम्बर में बैठ के मैटर को टाइप करेंगे, फिर उसको साइन कराएंगे ऑनरेबल जज से, उसमें जो करेक्शन वगैरह रहता है, फिर करेक्शन होता है, फिर उसको ऑनलाइन अपलोड हो जाता है मैटर। जजमेंट या ऑर्डर जो रहता है ऑनलाइन अपलोड हो जाता है। एक तो चीज़ ये हो गया कि आपको जुडिशियल मैटर पे काम करना, मतलब ऑर्डर नोट करना, फिर उसको टाइप करना, फिर उसको साइन कराना, फिर उसको अपलोड करना। दूसरा होता है कि ऑनेबल जज जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज का भी काम रोल का अदा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के एक एक या दो दो रहते, किसी किसी के दो एजे रहते हैं, इनको शॉर्ट में एजे बोलते हैं। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के एक, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के दो एजे रहते हैं। एजे रहते हैं तो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मैटर होते हैं, या जो जो वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर वर्क कर रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर मीन्स वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो काम कर रहे हैं, उनका मेडिकल इशू हो गया, या उनकी लीव हो गई, या उनकी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट वगैरह हो गया, या उनको फॉरेन विजिट करना है, उस डिस्ट्रिक्ट से तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल वर्क है, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी वर्क रहेगा वो सब काम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जज फाइनल डील करते हैं। फाइनल हैंडल यहाँ पे होता है। जितना भी वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर वर्क करें या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वहाँ पे काम करें, सबका काम यही हाई कोर्ट में होता है। तमाम बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ, 4-5 चीज़ें। पहले ये आर ओ जैसे कोई लीव लेना चाह रहा है, तो वहाँ के जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, वहाँ हाई कोर्ट की ऑनलाइन उनका आईडी होता है, अप्लाई करते हैं, फिर वो आर ओ ऑफिस कैडर में आता है, आर ओ एस ओ डी आर जे आर से होते हुए वो फाइनल पहुँचता है एजे के पास। तो वहाँ पे पीएस जो वहाँ पे ऑफिस में पीएस वर्क रहते हैं, वो इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं बना है, ड्राफ्ट सही बना है कि नहीं बना है। अगर ड्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आर ओ को बुला के बताया जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है, या वहाँ से रिवर्ट करने का ऑप्शन रहता है। और उसी तरीके से मान लीजिए वो कोई मिस्टेक नहीं समझ पाया, फिर एजे के पास जाता है। अगर एजे सर को कुछ प्रॉब्लम लगता है, इसमें ऐसा चीज़ ये होना चाहिए, तो यहाँ पे बुलाया जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको आप करेक्ट करके लाइए। तमाम चीज़ें होती हैं। तो पीएस वहाँ पे जो ऑफिस में रहते हैं, ये सब चीज़ें भी उनको देखना पड़ता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क रहता है। साथ में जैसे जो आने वाले जज हैं वो किसी कमेटी वगैरह में हैं, वहाँ पे जो होना है उसका एजेंडा वगैरह तैयार करना। और ये सब वर्क मैं बता रहा हूँ, वर्क क्या क्या वर्क करना पड़ता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के एजे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्शन पे जाते हैं या विजिट पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप पीएस को जाना पड़ता है। वहाँ पे पीएस को जाना पड़ता है। अगर एजे डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं, तब वहाँ पे पीएस को जाना पड़ता है, अदरवाइज और कहीं साथ में जाना नहीं पड़ता है। और जैसे ऑनेबल जज को कहीं मान लीजिए आना जाना हुआ, ऑनेबल जज को कहीं विजिट, कहीं प्रोग्राम इनका लगा हुआ है, प्रोग्राम है, कोई रिलेटिव आ रहे हैं, कोई रिलेटिव जाना है, कहीं आना है जाना है, किसी दूसरे स्टेट में जाना है, तो ये सब तमाम चीजें पीएस ही हैंडल करते हैं। पीएस क्या करते हैं, प्रोटोकॉल सेक्शन को अवगत करा देते हैं। प्रोटोकॉल सेक्शन एक होता है हाई कोर्ट में, तो उसके बाद सारा हैंडल प्रोटोकॉल करता है। पहले यहाँ पे पीएस हैंडल करते हैं, उसके बाद प्रोटोकॉल को सूचित कर देंगे, तो प्रोटोकॉल उसी अकॉर्डिंग सर का प्रोग्राम वगैरह सब फाइनल करते हैं। वहाँ के एसपी या डीएम जिससे भी कंसल्ट करना होता है, जैसे इंस्पेक्शन पे जाते हैं वहाँ पे सारे डीएम और एसपी आते हैं वेलकम के लिए, उसी तरीके से सबको बताया जाता है। वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रोटोकॉल की रहती है, सब चीज़ें मैनेज होता है। या फ्लाइट वगैरह का टिकट कराना है, तो पीएस जो है, अब प्रोटोकॉल से डायरेक्ट ऑनेबल जज नहीं बात करते हैं, वो पीएस को बताएंगे, पीएस फिर प्रोटोकॉल के थ्रू सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। ये सब मेन मेन वर्क मैं बता दे रहा हूँ। काफ़ी अंदर की बात सब मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे कोई देखते होंगे कोई पीएस एपीएस कोई यूट्यूब तो नहीं है, आर ओ बहुत कम ही है, क्योंकि जुडिशियल मैटर कोई इतना ज़्यादा बाहर आता भी नहीं है सब चीज़ें बताने के लिए। के नाम पे कोई लेटर भी आता है, तो डायरेक्ट ये ऑनेबल जज के नाम पे नहीं आता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये सब आता है पीएस टू ऑनेबल जज आता है, मतलब पहले पीएस के पास ही आता है, तो पीएस उसको फिर ऑनेबल जज के पास प्रस्तुत करते हैं। हाँ, कई कई ऐसे लेटर रहते हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, वो उस पर लिखा रहता है। अभी आप लोग कॉन्फिडेंशियल लेटर देखे नहीं होंगे, उस पर लिखा रहता है इसको सिर्फ ऑनेबल जज ही ओपन करेंगे, वो सब चीज़ें अलग बात हो गई।
तो सब लेटर यहाँ पे आता है। और अगर किसी को मिलने भी आना ऑनरेबल जज से तो डायरेक्ट आ भी नहीं सकता है, तो पहले पीएस के थ्रू ही ऑनरेबल जज के पास पहुंचते हैं, चाहे कोई डीआईजी, डीजीपी या प्रमुख सचिव हो गए हों, डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, सब पहले पीएस से मिलेंगे, उसके बाद ही पीएस बात करके ऑनरेबल जज के पास ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इन्हीं के पास चले आएंगे। ये सब तमाम चीजें हो गई, वर्क में ये सब आ गया। और टाइमिंग क्या होता है, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 9:30 से 10 के बीच में पीएस एपीएस को आ जाना होता है। 9:30 से 10 के बीच में, कि 10 बजे कोर्ट स्टार्ट होती है तो 10 के पहले आसपास आ जाए ऑनरेबल जज, उसके पहले ही पीएस एपीएस आ जाते हैं। और इनका जाने का टाइमिंग जब तक ऑनरेबल जज रहेंगे तभी तक रहेंगे, तब तक रहेंगे। ऑनरेबल जज जब तक रहेंगे तब तक ये कोर्ट रहेंगे। और एक नुकसान भी इनके साथ ये होता है, एक प्रोस कॉन्स में अगर देखा जाए तो ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं ये, क्योंकि हमेशा ये चैम्बर में ही रहते हैं। जैसे ऑफिस कैडर होता है तो पूरा घूमता फिरता रहेगा, बाहर जाएगा, चाय पिएगा, नाश्ता करेगा, आएगा, लेकिन इनके साथ ये नहीं होता है। कब लॉर्डशिप को क्या काम पड़ जाए तो ये हमेशा रहते हैं चैम्बर में। तो चैम्बर में ये नुकसानदायक होता है, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं ये सब पीएस एपीएस, तो ये चैम्बर में ही ज़्यादातर रहते हैं। और चैम्बर में इनके लिए पूरा फैसिलिटी रहती है, एक प्रॉपर किचन रहता है, वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, वो सब चाय नाश्ता हमेशा बनता रहता है, कोई आता जाता है तो पूरी व्यवस्था वहाँ पे रहती है, ये सब चीज़ें फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाती हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ा छूट रहता है, जाने का टाइम आराम से 5 बजे कोर्ट खत्म होता है, उसके बाद जा सकती हैं, कोई इशू नहीं आता। लेकिन जो जेंट्स रहते हैं उनको 1-2 तो रुकना पड़ता है, जब तक लॉर्डशिप है तब तक रुकना पड़ता है। और स्टाफ की कमी नहीं है, पीएस एपीएस काफ़ी स्टाफ है जो पूल सेक्शन में रहते हैं। अगर कोई इधर पीएस एपीएस नहीं आए हैं तो पूल सेक्शन से बुला लिए जाते हैं, वो पूल सेक्शन में भी रहते हैं, जजमेंट का ही काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर पीएस एपीएस कोई छुट्टी भी जा रहा है तो वहाँ पे आ जाते हैं। जो सीनियर पीएस यहाँ पे होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड रहता है कि वो तमाम चीज़ें, वही सब चीज़ें देखते हैं, प्रोटोकॉल में क्या बात करना है, उस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट के एजे हैं वहाँ पे चीज़ें बात करना है, वो तमाम चीज़ें वो सीनियर पीएस ही देखते हैं। ये वीडियो लग रहा है काफी बड़ी हो जाएगी। और एक चीज बता, पहले मैं स्लाइड बनाया था, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल हो जा रहा है। ये काफी शांति की जगह है, कोई यहाँ पे पब्लिक प्रेशर नहीं है, ना कोई पॉलिटिक्स है, कुछ भी नहीं है, एकदम से शांति की नौकरी है। आपका एक ही बॉस है, वो है सिर्फ ऑनेबल जज, और अदर की जगह कई आपके बॉस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक बॉस है, ऑनेबल जज है। और काफी पीस है, शांति है। आपको डेली आना है, 9-10 बजे आराम से शाम को 5-6 बजे तक निकल जाना है, कोई प्रेशर नहीं है। आराम से मस्त होकर के आप एंजॉय करेंगे जॉब के साथ। थोड़ा वर्क तो रहता ही। अब 4800 आप देखेंगे ग्रेड पे कितना है, एपीएस का 4800 ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे, और पीएस का 5400 ग्रेड पे है। अब आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी कितना बन जाता है इनका, 80 से 85 हजार बनता है सैलरी, और 80 के आसपास आप मान चलिए। और इनका बनता है 1 लाख। और इसमें 10,000 के आसपास अलाउंसेज मिल जाता है, जिस पर टैक्स भी नहीं लगता है। अलाउंसेज लगभग 10,000 के आसपास रहता है, जो पेट्रोल का अलाउंसेज और तमाम डाटा फीड वगैरह का अलाउंसेज रहता है, मोबाइल का रहता है, ये सब 10,000 के आसपास अलाउंसेज मिल जाता है, तो ठीक ठाक बन जाता है सैलरी। अगर उस कंपैरिजन में आप देखेंगे 4800 और 5400 ग्रेड पे, आप स्टेट में देखेंगे पीसीएस वगैरह में जो एसडीएम वगैरह होते हैं या तमाम पोस्टें होती हैं, उनके वर्क कल्चर देखेंगे, कोई छुट्टी का कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, 24/7 लगभग रहता है। कब कहाँ क्या बुला लिया जाए, कौन सा पॉलिटिक्स आ रहा है, क्या पब्लिक डीलिंग हो रही है, उधर तमाम वर्क हैं। यहाँ पे तो कम से कम आप सुकून से रहेंगे, 6 बजे के बाद तो आराम से नींद लेंगे, सुबह आराम से आएंगे। इधर आप स्टेट में देखेंगे तो बहुत टफ है। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत बेस्ट जॉब है, अगर गर्ल्स को जॉब मिलती है तो बहुत ही बेटर बेस्ट जॉब है, पीसीएस से बेस्ट जॉब है। यहाँ पे आराम से शांति से इनकी नौकरी कर जाएगी, छुट्टी वगैरह तो तमाम छुट्टी वगैरह है, और आराम से एक फिक्स टाइम है। स्टेट वगैरह में कोई फिक्स टाइम नहीं, बहुत पब्लिक प्रेशर रहता है, पॉलिटिक्स है, कभी कोई मंत्री आ रहा है, कभी कोई आ रहे हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। और लीव देखा जाए तो लीव वही सब कॉमन लीव है, 31 ईएल है। समर वैकेशन देखें, समर वैकेशन 30 है, विंटर वैकेशन 10 है, ईएल 31 ईएल है, और सीएल 14 है, और मंडे टू फ्राइडे वर्क है, मंडे टू फ्राइडे। हालांकि कोई आने वाले जल्दी आते ना, अगर कोई आते हैं सैटरडे संडे में तो 1-2 पीएस को आना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। और तमाम छुट्टियां हैं, मेडिकल लीव है, तमाम गजटेड छुट्टियां हैं, तो इतनी सब लीव हैं। अब आप ये सब देख लीजिए, इतना लीव मिलती है, मेडिकल लीव है। इतना लीव कहीं नहीं है, आप देखेंगे स्टेट वगैरह की जॉब या सेंट्रल जॉब, इतना लीव कहीं नहीं है जितना लीव यहाँ पे मिल जाती है। तो इन सब मामले में बहुत बेस्ट जॉब है। और मेडिकल फैसिलिटी मिल ही जाती है, आप जितने का ट्रीटमेंट कराएंगे वो सब रिम्बर्समेंट हो जाता है। मेडिकल फैसिलिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाईकोर्ट बहुत बेस्ट फैसिलिटी है।
सारा पैसा आपका रिटर्न हो जाता है जितना आप ट्रीटमेंट वगैरह कराएंगे। और प्रमोशन देख लीजिए, प्रमोशन कितना कहाँ तक होता है। प्रमोशन प्रमोशन आप देखेंगे, पहले एपीएस होते हैं 4800 ग्रेड पे। यहाँ पे लिखिए, पहले मैं बनाया था काफ़ी डिटेल, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा वो सब। एपीएस 4800 ग्रेड पे लेवल 8, और पीएस 5400 ग्रेड पे लेवल 10, और पीएस कम एआर बोला जाता है, पीएस कम एआर, या इसी को पीएस ग्रेड 1 भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 5400 6600 लेवल 11, और पीएस कम डीआर लेवल 7600 ग्रेड पे लेवल 12, और पीएस कम जेआर लेवल 13 और 8700 ग्रेड पे, और ये हो जाएगा रजिस्ट्रार, पीएस कम रजिस्ट्रार, ये हो जाता है 8900 ग्रेड पे लेवल 13A। अब आप देखेंगे ये सब लेवल, आप एक बार सर्च कीजिएगा गूगल पे, ये सब किस किस पोस्ट में लेवल इतना मिलता है। कहीं आप देखेंगे कमिश्नर का लेवल, डीएम का लेवल, तो आप देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे कितना प्रमोशन है। प्रमोशन की खासियत यहाँ पे ये है कि आप एक बार जब सिलेक्शन लेते हैं एपीएस में, उसके बाद आपका प्रमोशन होता रहता है। इसमें प्रमोशन इसलिए फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे बीच में एंट्री पॉइंट नहीं है। स्टेट वगैरह में आप देखेंगे, आप नॉर्मल एंट्री कर जाते हैं, लेकिन बीच में कहीं पीसीएस आ रहे हैं, कहीं आईएएस एंट्री कर रहे हैं बीच में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, एकदम कैडर अलग है, एक ही जगह सिलेक्शन होता है, यही से फिर प्रमोशन होते हुए बढ़ते हैं आगे। ऐसा नहीं स्टेट में जैसे आप आईएएस आ जाते हैं, बीच बीच में एंट्री है उनकी, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। इसीलिए प्रमोशन यहाँ पे फास्ट है। यहाँ पे बनते हैं 5 साल में, लेकिन है टाइम 5 साल, लेकिन 3 साल 2 साल ऐसे ही बन जाते हैं एपीएस से पीएस। और इधर टाइम कोई फिक्स नहीं, 4 साल 5 साल 3 साल ऐसे टाइम लगता रहता है प्रमोशन में। फाइनल आप रजिस्ट्रार तक जाते हैं 8900 ग्रेड पे तक। और वीडियो 17 मिनट का हो गया सर। और एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, पावर की बात है यार, पावर के बारे में, आप ऐसी सर्वोच्चतम संस्थान में आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ के तो नॉर्मल एम्प्लॉय की पावर की बात क्या करें। आप वैसे भी सेक्रेटरी हैं, और ऑनेबल जज के सेक्रेटरी होना बहुत बड़ी बात है, वो पावर अपने आप में उसी में है। आप किसी जज के साथ सेक्रेटरी हैं, वो बहुत बड़ी पावर होती है। कोई ऑनेबल जज से मिलने से पहले सबसे पहले आप ही मिलेगा, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। वो सब तमाम चीज़ें हैं, पावर अपने आप झलकता है उसमें। ऐसी कोई बात नहीं बताने लायक कि आपको पावर ऐसी कोई बताया जाए, वो सब पावर बहुत मोर देन सफिशियंट है। उस सब की टेंशन नहीं रहती है पावर की, बस बताने की ज़रूरत होती है कि हम कहाँ किस ऑनेबल जज की पीएस बोल रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ें हो गई, और अगर किसी को और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं समझता हूँ काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, काफ़ी डिटेल में बता भी दिए आप लोगों को। और एकदम मस्त अच्छे से तैयारी कीजिए, और बहुत शानदार जॉब है, और सैलरी वगैरह बहुत हैंडसम अमाउंट में सैलरी मिलती है। और इतना सैलरी लेने के लिए स्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, तब जाके सैलरी मिलती है। तो नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। बाकी और किसी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।